हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है वो मेनली दो तरह का होता है। एक होता है फिक्स्ड मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। दोनों के डिफरेंस को भी हमने देखा और आज हम सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट को। तो जैसा कि आपको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है वो दो तरह से बनता है, एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड और एक होता है फिक्स्ड मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड के अनुसार अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या है कि जितना भी पार्टनर उसका अमाउंट का उतना कॉलम आप जो है ड्रॉ कर लीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पर एज्यूम किया हुआ है दो पार्टनर ए और बी, तो डेबिट साइड में दो पार्टनर हो जाएगा ए बी और क्रेडिट में हो जाएगा ए और बी। ये आपका मेनली अमाउंट का कॉलम होता है और ये आपका कॉलम होता है पार्टिकुलर्स का और ये हो गया आपका अमाउंट का। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी आप बनाते हैं तो एक कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि पार्टनर के लिए जो भी बेनिफिट होता है उसे आप बाय साइड में लिखिए, दैट मीन्स कि क्रेडिट साइड में लिखिए, और पार्टनर के लिए जो भी लॉस होता है आप उसे डेबिट साइड में दिखाइए। तो जैसे कि पार्टनर्स के लिए क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, जैसे उसका कोई ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का तो आप उसे बाय साइड में लिखिए, बाय बैलेंस BD। अगर वो फिर कोई कैपिटल लगा रहा है तो उसके लिए आप लिखिए बाय कैश, ब्रैकेट में लिखिए एडिशनल कैपिटल। अगर उसे कैपिटल पर इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसे भी आप क्रेडिट साइड में दिखाइए। किसी पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है या किसी तरह का प्रॉफिट है, तो ये सब जो है दैट मीन्स कि पार्टनर के लिए जो भी बेनिफिट है या जिस चीज़ से पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होता है उसे आप क्रेडिट साइड में लिखिए। ओपनिंग कैपिटल, अगर वो फिर कोई कैपिटल लगा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ये सब जो है बाय में लिखिए। और जिस चीज़ से कैपिटल कम होता है उसे आप टू साइड में लिखिए। जैसे टू में लिखिए आप ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए ड्राइंग्स क्या है ना, ड्राइंग्स से क्या होता है कि कैपिटल कम होता है तो वो टू में आप लिखिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये पार्टनर के लिए एक तरह का लॉस होता है, किसी तरह का लॉस है। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके अकाउंट को क्लोज करते हैं और बैलेंस मैच करते हैं। टू बैलेंस CD, यहाँ पर आप बैलेंसिंग फिगर को शो करते हैं। अगर किसी पार्टनर का डेबिट साइड अधिक है तो आप बाय साइड में बाय बैलेंस CD लिखकर उसका बैलेंस मिला सकते हैं। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। इसे बहुत ही आसान तरीक़ा से मैंने आपको बताया और आप एक दिमाग में कॉन्सेप्ट को याद रख लीजिए कि पार्टनर के लिए जो भी बेनिफिट है या पार्टनर का जो कैपिटल है, जिस चीज़ से पार्टनर कैपिटल इंक्रीज होता है उसे आप बाय साइड में दिखाइए और जिस चीज़ से पार्टनर कैपिटल डिक्रीज होता है उसे आप टू साइड में दिखाइए। दैट मीन्स बाय साइड में आपका होगा बाय बैलेंस BD, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट। दैट मीन्स कि जो भी पार्टनर को मिलता है वो आप क्रेडिट साइड में दिखा सकते हैं और जो भी पार्टनर के लिए लॉस है जिससे कैपिटल रिड्यूस होता है उसे आप टू में दिखाइए, टू ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लॉस और बैलेंस CD। इसके बाद जैसे कि ये जो हम लोग का कैपिटल अकाउंट का जो फॉर्मेट था ये मेरा था फ्लक्चुएटिंग मेथड। अगर इसी को अगर आप फिक्स मेथड से बनाते हैं तो फिक्स मेथड में क्या है ना कि आपको कैपिटल को अलग रखना होगा और देन आफ्टर उसके बाद जो बच जाता है उसके लिए आप एक अलग से अकाउंट खोलते हैं, करेंट अकाउंट। तो आइए हम समझते हैं अब नेक्स्ट मेथड जो है आपका फिक्स्ड मेथड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप जब भी बनाते हैं तो सबसे पहला मेथड था आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड, उसके बाद आपका नेक्स्ट मेथड है फिक्स्ड मेथड। इस फिक्स्ड मेथड में सबसे पहला काम होता है, इसमें आप दो अकाउंट ओपन कीजिए, एक है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट। देखिए फिक्स्ड मेथड में एक बात आप याद रख लीजिए कि इसमें जो कैपिटल है उसको आप एक अलग अकाउंट में लिखते हैं और वो है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जो भी चीज़ है जैसे पार्टनर का सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्राइंग्स, XYZ जो कुछ है वो सारा का सारा पार्टनर्स करेंट अकाउंट में लिखिए। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको, क्योंकि पार्टनर को आपको यहाँ पर आपको जो यहाँ पर जो है आपको कैपिटल को फिक्स मान लेना है। तो जब कैपिटल को आप फिक्स मानते हैं इसके लिए आप दो अकाउंट ओपन करते हैं। तो इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप सिर्फ और सिर्फ कैपिटल को दिखाइए, यानी बाय बैलेंस BD। अगर आप कोई एडिशनल कैपिटल लगाते हैं तो आप उसे यहाँ पर दिखा सकते हैं बाय साइड में, यानी क्रेडिट साइड में, और टू साइड में टू बैलेंस CD। अगेन आपका जो भी बच जाता है उसे आप पार्टनर्स करेंट अकाउंट में दिखाइए, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट, जो भी चीज़ आपका है जिससे आपका कैपिटल बढ़ता है वो सब आप करेंट अकाउंट में दिखाइए। और टू साइड में ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लॉस, ये सब हम करेंट अकाउंट में दिखाएंगे। इसका बहुत ही एक इजी कॉन्सेप्ट ये है कि सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर आप फिक्स मेथड से बनाते हैं तो जो कैपिटल है, जो पार्टनर के द्वारा जो भी कैपिटल लगाया जाता है, चाहे वो आपका ओपनिंग कैपिटल है या देन आफ्टर आप फर्दर कभी भी कैपिटल लगाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल को जो है आप एक अलग अकाउंट में दिखाइए और वो है आपका कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जो भी बच जाता है, यानी कि पार्टनर के लिए जो भी प्रॉफिट है, जो भी लॉस है, कैपिटल के अलावा जो कुछ है उसे आप करेंट अकाउंट में शो कीजिए। तो इस तरह हम बनाते हैं फिक्स्ड मेथड। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो दो फॉर्मेट होता है, एक होता है फिक्स्ड मेथड और एक होता है अकॉर्डिंग फ्लक्चुएटिंग मेथड, दोनों में क्या अंतर होता है। और शायद इस फॉर्मेट को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसका एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए तो पार्टनर के लिए जो भी बेनिफिट होता है, यानी कि जिस चीज़ से उसका कैपिटल इंक्रीज होता है आप उसे क्रेडिट साइड में दिखाइए और जिस चीज़ से उसका कैपिटल डिक्रीज होता है उसे आप डेबिट साइड में दिखाइए। तो आई होप शायद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।